हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ में एक बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम लोग बेसिकली ये चीज़ देखने वाले हैं कि अगर हम बात करते हैं इंडिया की टॉप 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो आखिर वो टॉप 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन-सी हैं, जिनमें आप पीएचडी का एडमिशन लेने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं और अगर आपका वहाँ पर आपका एडमिशन होता है, तो आपका फ्यूचर कहीं न कहीं बहुत ब्राइट होता है, ठीक है ना? हालाँकि फ्यूचर ब्राइट होना वो स्टूडेंट पर ही डिपेंड करता है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं कैंपस की भी बहुत बड़ी जो है भूमिका होती है, बहुत बड़ा योगदान वहाँ पर होता है, ठीक है ना? तो आज हम इस क्लास में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप इंडिया में एमएससी पास आउट करते हैं फिज़िक्स में या किसी सब्जेक्ट में, बाकी मैं फिज़िक्स की बात यहाँ पर कर रहा हूँ और आप चाहते हैं कि आप रिसर्च करना चाहते हैं, फिज़िक्स में आगे जाना चाहते हैं, तो वो टॉप 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन-सी हैं, जहाँ पर अगर आपका एडमिशन होता है, तो आपका फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा होता है, ब्राइट हो सकता है, ठीक है? हालाँकि मैं आगे भी ये वीडियोज़ बनाता रहूँगा कि और भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है ऐसे हैं जो सिर्फ़ रिसर्च पे ध्यान देते हैं, लेकिन उनके लिए भी हम एडमिशन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन सब की बात यहाँ पर करने वाले हैं। बट आज की इस क्लास में मैं सिर्फ़ आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर वो कौन-सी टॉप 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें अगर आपका एडमिशन होता है तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले नंबर पर कौन-सी यूनिवर्सिटी। सर आप यहाँ पर मेरे साथ देख पा रहे हैं कि ये जो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटीज़ आप देख पा रहे हैं। इनमें से नंबर 1 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सॉरी, जो नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो है आपकी जेएनयू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि आपकी दिल्ली में है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर आपका एडमिशन जेएनयू में होता है तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है और ये 1 नंबर की फर्स्ट रैंक्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया में। इसके लिए एनटीए जो है वो अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और इसके एप्लीकेशंस जो है अलग से निकलते हैं और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 तरीके से होता है। एक तो आप इनकी अगर आपका जेआरएफ है, तो आप डायरेक्ट जो है इनका इंटरव्यू दे सकते हैं और अगर आपका जेआरएफ नहीं है, तो इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे कर के भी जो है यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि 50% सीट्स जो हैं वो एडमिशन इनके एंट्रेंस के थ्रू जो है फिल की जाती हैं और 50% जो सीट होती है वो जेआरएफ के लिए रिज़र्व्ड होती हैं। एंड सेकंड वन जो यूनिवर्सिटी है, ये है बीएचयू, ओके? बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, काफ़ी अच्छी और पुरानी यूनिवर्सिटी है। आप जानते हैं कि यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर जो प्रैक्टिकल लैब्स की जो सुविधा है वो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है ना? एक्चुअली आई एम आल्सो ए रिसर्च स्कॉलर एट बीएचयू। तो यहाँ पर आप भी आपके पास में 2 प्रोसीजर होते हैं कि अगर आपके पास में जेआरएफ है, तो आपका डायरेक्ट जो है वो उसके नेट, गेट और जेआरएफ है, तो आपका एडमिशन जो है वो डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे हो जाता है। अगर आप इसका रेट रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट अगर देते हैं, तब भी आपका एडमिशन जो है वो बीएचयू में आप ले सकते हैं। इसके बाद में नंबर 3 एंड 4 पर जो यूनिवर्सिटी है, ये है आपके पास में 2। 3rd नंबर पर आती है आपकी जामिया मिल्लिया इस्लामिया जेएमआई, जो कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और मेडिकल साइंस में जो इसका स्थान रहता है, वो वर्ल्ड लेवल पर बहुत अच्छे में रहता है। और नंबर 4 पर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है? तो ये हमारी 4 यूनिवर्सिटी हैं। इसके बाद में आती है हमारी नंबर 5 पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एक्चुअली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो न्यूक्लियर फिज़िक्स के लिए वो काफ़ी फ़ेमस है और वहाँ पर जो न्यूक्लियर को लेकर के चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और प्रोफ़ेसर्स हैं एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड फॉर न्यूक्लियर फिज़िक्स जस्ट यू कैन टेक द एडमिशन you can get the preference for the AMU for the nuclear physics only, okay? But you can take the admission of physics in any branch of physics, but nuclear physics is the best for Aligarh Muslim University and third one is यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ओके? तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है भले ही 6वें नंबर पर हो लेकिन स्टूडेंट की फर्स्ट पहली ख्वाहिश होती है क्योंकि दिल्ली की यूनिवर्सिटी है तो वहाँ का माहौल जो है वो बहुत अच्छा रहता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल्सो बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर यू एंड नेक्स्ट वन तेजपुर यूनिवर्सिटी, आसाम है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है एंड 8वें नंबर पर आती है पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, राइट? और 9वें नंबर पर है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी आपकी मेघालय में है। काफ़ी अच्छी और खूबसूरत ये यूनिवर्सिटी है, एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है
और 9वें नंबर की इंडिया की ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर भी आप सेम इसका एंट्रेंस दे करके भी और जेआरएफ हैं तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे करके भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एंड 10वें नंबर पर जो यूनिवर्सिटी आती है वो है आपकी विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो ये है हमारी टॉप 10 यूनिवर्सिटी। अगर आप लोग पीएचडी करना चाहते हैं, आपका जेआरएफ नेट गेट कुछ भी क्वालिफाई है तो आप इनके डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं और इनकी 50% जो सीट होती हैं वो इनके एंट्रेंस के द्वारा फिल की जाती हैं। तो आपके पास में दोनों ही तरीके होते हैं। तो जो स्टूडेंट मास्टर्स में है, एमएससी फाइनल में है और जिनका नेट गेट जेआरएफ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी होता है तो आप इनके रेट का एग्जाम दे करके भी इनमें एडमिशन ले सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वो ज़्यादातर जो स्टाइपेंड आप लोगों को मिलता है वो 8000 पर मंथ मिलता है। बट अगर आप किसी एक ऐसे प्रोफेसर के अंदर एडमिशन लेते हो जिनके अंडर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो आपको प्रोजेक्ट के बेसिस पर जो भी उनका प्रोजेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टाइपेंड मिल सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप जो एडमिशन ले रहे हो वो आपको आपने उसमें क्या चीज़ देखी है। ठीक है, उसके बाद में हमारे लिए आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑफर टेक्स्ट बुक ने यहाँ पर आप लोगों के लिए निकाला है जिसमें है आपका प्रिपरेशन की उड़ान। ठीक है, इसकी सेल जो है वो 5 मई से लेकर के 7 मई तक आपकी सेल रहने वाली है और CSIR नेट फिजिक्स का जो कोर्स है आप यहाँ पर जो है परचेज कर सकते हो और जो कोर्स आपको 11,000 रुपए में यानी कि 10,999 का मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक कूपन कोड अप्लाई करते हो और वो कूपन कोड है आपका कौशल, अगर ये कौशल कूपन कोड आप अप्लाई करोगे तो ये 10,000 का कोर्स आपको 3,749 रुपए में मिल जाएगा। इतनी सारी छूट यानी 55 के साथ में 25% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा अगर आप कौशल कूपन कोड यहाँ पर अप्लाई करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। आगे भी मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोज यहाँ पर बनाता रहूंगा और CSIR फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ में सुपर कोचिंग टीचिंग प्लेटफॉर्म CSIR टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर शाम को 9 बजे संडे टू थर्सडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।